Here in this problem हमने स्लोप ऑफ ए बी फाइंड किया था। पहले दोनों पॉइंट से 5 - 1 4 अपॉन -1 -2 -2 नेक्स्ट 9 - 5 4 4 upon 9 - 5 7 + 1 8. So this will be 1/2 and this slope will be -2. Their product is -1. These two are perpendicular. When the slope of two segment is -1, they are perpendicular. So ये दोनों को सेगमेंट को ज्वाइन करने वाला स्लोप और ये दोनों को सेगमेंट ज्वाइन करने वाला स्लोप, बिकॉज़ दीज आर इन ऑर्डर है ये पॉइंट। ये पहला, दूसरा, ये तीसरा और चौथा पॉइंट है, तो परपेंडिकुलर है बट साइड्स इक्वल नहीं है, सो इट इज अ रेक्टेंगल। सो योर ऑप्शन इज राइट, यू आर राइट, वेरी गुड। सो वेरी नाइस क्वेश्चन इट वाज। In all the questions there were vertices of the quadrilaterals in both the questions. Now sometimes you may have to find the area of the quadrilateral or area of the triangle. हमने देखा अभी स्ट्रक्चर कैसा है, ये क्वाड्रिलेटरल का टाइप कौन सा है, मतलब स्ट्रक्चर क्या है। एक जगह वर्टाइसेस दिए थे पैरेललोग्राम के, उससे अदर वर्टेक्स फाइंड करने का क्वेश्चन था, एक A:B रेशियो था। हमारे दो क्वेश्चन थे ट्रायंगल से रिलेटेड। एक क्वेश्चन में सेंट्रॉइड से क्वेश्चन नहीं हुआ हमारा। वर्टाइसेस दिए थे तीन, वेदर इट वाज अ ट्रायंगल और नॉट, तो स्ट्रेट लाइन निकला था। अब ये क्वेश्चन ऐसा था जिसमें आपको मीडियन वाज गिवन, सॉरी बाइसेक्टर वाज गिवन, एंड टू फाइंड the coordinates of point of intersection of the bisector with the opposite side. Now different questions, different types of questions are there. So let us see. If the question is asked about the area of quadrilateral, let me give the hint first and then the problem. Here sometimes you will have the quadrilateral, this type of quadrilateral, any type of quadrilateral, and it will be asked to find the area of the quadrilateral. So in such a case, find two triangles, find area of first triangle and find the area of second triangle. They take their modulus and add these values, add these two values. इसका वैल्यू लीजिए, एरिया कभी पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव में कन्वर्ट करो, ये वैल्यू लीजिए, दोनों को ऐड करो, आपको मिल जाएगा एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। Similar question is there. We have the vertices of quadrilateral. What are the vertices? 6 8 3 7, -2 -1 2 and 1 -1. 6 8 3 7 -2 -1 and 1 -1. These are the vertices of quadrilateral. तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, इसके लिए स्ट्रक्चर आपको बताना है, ये कौन से टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, स्ट्रक्चर। ये पहला क्वेश्चन हमारा। और दूसरा क्वेश्चन जो एरिया के लिए, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल का स्ट्रक्चर क्या है, कौन से टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। और दूसरा है 1 1, ये पहले 4 पॉइंट्स, फिर -3,4, थर्ड पॉइंट 5, -2 and the fourth point is, पहला क्वेश्चन स्ट्रक्चर के लिए, सोचो स्ट्रक्चर के लिए 5 2, the last point is, ये 5 2 नहीं, 5 -2 है, 1 1 7 4 5 -2 3 4 है। ये पहला पॉइंट है 1 1, दूसरा पॉइंट है 3 4, तीसरा पॉइंट है 5 -2 और चौथा पॉइंट है 4, -7। सीधे 1 1 3 4 5 -2 4 -7 दूसरा पॉइंट। इसमें आपको स्ट्रक्चर देखना है, स्ट्रक्चर में वही 1 1
6837 minus 2 minus 1 and 1 minus 1 are the vertices. 6837 minus 2 minus 2 and 1 minus 1 are the vertices. And what is the structure of this quadrilateral? देखो उसी टाइप का quadrilateral है, रोम्बस है, स्क्वायर है, पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल है, ये स्ट्रक्चर, और इसमें एरिया बोला है. व्हाट इज द एरिया? एरिया के कुछ ऑप्शन देता हूँ. रेक्टेंगल 6 minus 8 minus 7 1, 6 minus 3 3, 1 upon 3, and 7 plus 2 9, and 3 plus 2 9 1 upon 3. स्ट्रक्चर में देख लो रेक्टेंगल आया था या नहीं. एरिया के ऑप्शन देता हूँ. 20.5 स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट, 41 स्क्वायर यूनिट, 82 स्क्वायर यूनिट, and 61.5 square units. 1134 एरिया के कोऑर्डिनेट्स. एरिया के बारे में सोचो. 5 minus 2, 4 minus 7. स्ट्रक्चर नहीं, एरिया के बारे में सोचो. एरिया के बारे में, ये स्ट्रक्चर का आप बाद में करो, आपके लिए एरिया है. नाउ व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस? एरिया के कोऑर्डिनेट्स लीजिए. 1 1, फिर से देखिए कोऑर्डिनेट्स. 1 1 पहला, दूसरा है 3 4, आई एम राइटिंग इन ऑर्डर. तीसरा है 5 minus 2, and the last one is 4 minus 7. These are the vertices, and it is asked to find their areas. 1 1 ऑर्डर में, ऐसा लिया तो भी ऑर्डर में. पहला पॉइंट है 1 1 minus 1 5, 1 1, and next point is 3 4, 5 minus 2, 4 minus 7. ये आपने लिया, ऑर्डर में लिया है. ये कोऑर्डिनेट प्लेन में किसी भी तरह से हो सकता है. It may be in different way on the coordinate axis. So इको, अब देखो, अब होता है कि इको प्रोड्यूस. अब नहीं होगा. So these are the points. We have to join these points. अभी इसका एरिया निकालना है आपको. यस, तो ये ट्रायंगल करो और वो ट्रायंगल करो, दोनों का ऐड करो. एरिया फाइंड करने के लिए वही मेथड, x1 y1 x2 y2 x3 y3. इसके लिए x1 y1 x2 y2 x3 y2 दोनों अलग अलग कीजिए. मॉडुलस लीजिए. मॉडुलस मतलब पॉजिटिव वैल्यू लीजिए, नेगेटिव भी आ सकता है, वो कैलकुलेशन है. और उनको ऐड करो, आपको मिल जाएगा एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल. कैलकुलेशन.
दोनों का एरिया फाइंड कीजिए। देखो आपको हमने एक फॉर्मूला दिया था 1/2 1/2 x1 3 पॉइंट को x1 y1 x2 y2 x3 y3 करना है। x1 1 2 3 y2 माइनस y3 ऐसे इधर y प्लस 1 2 3 अभी 2 3 1 x2 बाहर x कोऑर्डिनेट अंदर y कोऑर्डिनेट आपको याद है 2 3 1 y3 माइनस y1 और लास्ट प्लस देखो 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 x3 1 2 3 2 3 1 3 1 2 y1 माइनस y3 3 1 2 y1 माइनस y2। तो पहले ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 लो 1 1 2 2 3 3 ऐसा। सो 1/2 इंटू x1 कितना है 1 y2 माइनस y3 y2 मतलब 4 और y3 मतलब -2 x1 1 इधर y कोऑर्डिनेट लेने 4 + 2 6 तो 6 आएगा माइनस प्लस अभी x2 x2 मतलब ये 3 4 वाला x कोऑर्डिनेट क्या है 3 3 इंटू x2 y3 माइनस y1 व्हाट इज y कोऑर्डिनेट -2 -2 -1 -3 देख लो ये कैलकुलेशन सही है x कोऑर्डिनेट अभी x3 5 x1 x2 x3 y1 y2 y3 5 इंटू x3 इंटू y1 माइनस y2 1 2 3 2 3 1 देखो हमारा ये सीक्वेंस 1 2 3 2 3 1 1 2 3 2 3 1 3 1 2 तो x3 5 1 2 3 के बाद 1 2 आता तो y1 माइनस y2 1 -4 -3 ये -15 ये -9 ये +6 कितना हुआ। अगर ये कैलकुलेशन गलत है हमारी कहाँ मिस्टेक हो गई वो देख लो और उसको 2 से डिवाइड करो वो नंबर निकालो निगेटिव होगा तो उसको पॉजिटिव बनाइए होगा एक एरिया। ये 9 यूनिट्स बराबर है नेगेटिव -9 आता है ये 9 अब इधर लीजिए 1 2 3 1 2 3 इधर इसके लिए भी ये 1 1 ये 2 2 ये 3 3 ऐसा जाइए 1 1 2 2 3 3 तो 1 1 ये देखो ये 1 1 1 1 फिर से लिखता हूँ चलो ये 1 1 ये 2 2 ये 3 3 ऐसा 1 1 तो x1 1 उसको बाद में हाफ करेंगे ये ऐड करो
और जो कोऑर्डिनेट है उससे फाइंड करो। कितना है? पहला आंसर 9 है। व्हाट इज द नेक्स्ट आंसर? किसी का नेक्स्ट आंसर आ रहा है? फाइंड द नेक्स्ट आंसर। फिर 20.5 आएगा आंसर। चेक करेंगे नेक्स्ट आंसर। नेक्स्ट आंसर के लिए पॉइंट है 1 1 5 - 2 4 - 7। So these are the points 1 1 5 - 2 4 - 7। उनको ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 x1 y1 x2 y2 x3 y3। हाँ बराबर है। x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो हमारा पॉइंट है 1 2 3। 1 मतलब 1, x1 मतलब 1। अभी y2 - y3 -2 + 7 दैट इज 5 प्लस अभी x1 के बाद x2 5 5 इंटू x2 2 3 1 3 अभी y में -7 -1 -8 प्लस इसमें थोड़ा चेक करना पड़ेगा। अभी x1 x2 x3 x3 मतलब -7 माइनस x3 मतलब 4 4 इंटू 1 2 3 2 3 1 3 1 2 1 y कोऑर्डिनेट 1 1 1 1 + 7 8 ये 8 होना चाहिए। 4 8 जार 32। ये चेक करता हूँ फिर से। देखिए ये पहला कोई नहीं। दूसरा x2 मतलब 3 x2 मतलब 5 5 इंटू 2 3 1 3 - 1 व्हाट इज 3 2 3 1 3 - 1 थर्ड कोऑर्डिनेट इज -7 -1 -8 बराबर है। अब लास्ट कोऑर्डिनेट y1 - y2 आता लास्ट x3 4 ये गलत है प्लस 4 इंटू x3 3 3 1 2 3 2 3 1 3 1 2 1 1 1 + 2 3 ये 3 12 12 + 5 17 17 - 40 कुछ तो गलत आ रहा है। कैलकुलेशन फिर से देखिए। लेट मी राइट द प्रॉब्लम्स पॉइंट्स अगेन। पहला पॉइंट है 1 1। दूसरा लिया हमने 5 - 2। तीसरा लिया 5 - 4 - 7। अब ये 3 पॉइंट्स है 1 1 x1 y1 5 - 2 x2 y2 4 - 7 x3 y3। these are the 3 points। इससे कैलकुलेशन करो। बहुत सही आंसर भेजा है हमारे स्टूडेंट ने। सो these are the 3 points न्यू पॉइंट 4 - 7 5 - 2 और ये 1 1 के साथ ये x1 y1 में जाएगा x2 y2 में और x3 y3 में। कैलकुलेशन 23 आना चाहिए। बराबर आया था 23। फिर से देखो ये 23 आया था बराबर है। -23 को +23 उसको अपॉन 2 कीजिए। पहला कैलकुलेशन बराबर था दैट इज 11.5। 11 + 0.5 में ये 9 ऐड करो तो 9 में 20.5 वाज योर आंसर। यस यू आर सही। आप सही थे। हमने भी लिया था बराबर है। चेक करो बाद में। बराबर। अगर नेगेटिव वैल्यू आया ये टोटल कैलकुलेशन तो उसको पॉजिटिव करो। पॉजिटिव आता पॉजिटिव करो। एरिया ऑलवेज पॉजिटिव। एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव। 20.5 yes। Now write down some questions. Yeah, try to understand the questions.
ये 3 पॉइंट्स का एरिया हमको निकालना था, उसको पहले एरिया में ऐड करना था, आप लोगों ने ऐड किया. दिस वाज आवर क्वेश्चन. देन अगेन आई हैव क्वेश्चन, कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स. आई थिंक आज कल हम डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन पे क्वेश्चन ले लेंगे. अब आपके लिए क्वेश्चन है, इफ a0 0b 1 1 collinear, then the relation a0a comma 0 0b 1 1, then one upon a plus 1 upon b2, 1 upon a plus 1 upon b2, 1 upon a 1 upon b is 1, 1 upon a minus 1 upon b1, 1 upon a 1 upon b2, 1 upon a 1 upon b2, 1 upon a minus 1 upon b2, and the last one is 1 upon a plus 1 upon b is 3. दो ऑप्शन है, 1 upon a plus 1 upon b, 1 upon a minus 1 upon b. किसी ऑप्शन में वो 1 है, किसी ऑप्शन में वो 2 है, किसी ऑप्शन में वो 3 है, बस इतना ही है. 1 2 3. So a0 0b 1 1 are the collinear point. क्वेश्चन देख लो. a0 0b 1 1 are collinear point. Use the concept of collinearity. ये दोनों को ज्वाइन करने वाला स्लोप और दोनों को ज्वाइन करने वाला स्लोप इक्वल है when they are collinear. Use this concept. यही कंसेप्ट को आपको यूज करना है. सिंपल, आंसर नहीं आया. देखो आंसर है 1 upon a plus 1 upon b is 2, 1 upon a minus 1 upon b is 1, 1 upon a minus 1 upon b is 2, 1 upon a plus 1 upon b is 3. These are the 4 options. तो a0 ये दोनों को ज्वाइन करने वाला और 0b और 1 1 को ज्वाइन करने वाला, तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है. इन द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर. ये दोनों का स्लोप और ये रिमेनिंग 2 का स्लोप पॉइंट्स का, वो स्लोप इक्वल होता है. y2 minus y1 यानी b minus 0 b आएगा अपॉन x2 minus x1 यानी 0 minus a आएगा इक्वल्स टू इधर y2 minus 1 1 minus b अपॉन y2 minus y1 1 minus b 1 minus b अपॉन 1 minus 0. अब इसको कैलकुलेट कीजिए, वो ये आएगा आपका आंसर. सो आवर ऑप्शन विल बी अकॉर्डिंग टू दिस. इसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? दिस इज माइनस बी अपॉन ए विल बी 1 माइनस बी अपॉन प्लस 1. तो ये उधर ट्रांसफर होगा, माइनस बी इक्वल्स टू ए माइनस ए बी. अभी माइनस बी उधर होगा, प्लस ए बी इधर आएगा. माइनस ए बी का प्लस ए बी हुआ, प्लस ए इधर ही रह गया. इसकी ये जगह चेंज नहीं करता है अकेला. माइनस बी का होगा प्लस बी और थ्रू आउट ए बी से डिवाइड करो 1 इक्वल्स टू ए बी से इसको डिवाइड करने के बाद a अपॉन ए बी एंड b अपॉन ए बी. योर आंसर इज ये कैंसिल हुआ 1 अपॉन b, इधर b कैंसिल यानी 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b इज 1. द आंसर इज 1 upon a plus 1 upon b is 1. This is your answer. 1 upon a plus 1 upon b is 1. किसी को कोई डाउट? हेलो
नो, ऋषभनाथ, वेरी गुड। अभी आपका जो नाम दिखता है वही नाम से मैं पुकार रहा हूँ, कभी कभी गलत भी हो सकता है, इसलिए खुद का नाम रखो। आदित्य, नो डाउट, वेरी गुड। नेक्स्ट, सुदेव, यस, मंदार, वेरी गुड। अभी एक क्वेश्चन लेता हूँ, 2-3 मिनट रह गए। सियर, द लास्ट क्वेश्चन, यू हैव द, पहले ऑप्शन लिखता हूँ। हाँ हाँ, यस, साहिल। ऑप्शन ए, पहले ऑप्शन लिखता हूँ, 14 स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट नहीं लिखता हूँ, टाइम नहीं इतना। 21, ऑप्शन सी 5, नहीं 2t, दूसरा है 2t, तीसरा है 5 स्क्वायर यूनिट, और चौथा ऑप्शन है 4 स्क्वायर यूनिट। क्वेश्चन है एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया पूछा है, वर्टाइसेस दिए हैं, वर्टाइसेस, सीधे वर्टाइसेस, t कॉमा ऐसे दिए, t-2, दिस इज द फर्स्ट वर्टेक्स, t कॉमा माइनस t-2, सेकंड वर्टेक्स t+2 t+2, देखो ये वर्टेक्स किस तरह से दिए, द लास्ट वर्टेक्स t+3 t, so what is the area of the triangle formed by these three vertices? t comma t-2, t+2 t+2, t+3 t, so what is the area of the triangle? फोर ऑप्शन है, ऑप्शन डी, रवीश धनावडे। t+2 t+3 t, कोऑर्डिनेट्स का एप्लीकेशन कीजिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, हो सके तो आपको ये हेल्प करेगा। एक काम करो, हिंट देता हूं, ये जो टी है, टी की जगह एक नंबर लो, कोई भी नंबर लो, और वो पुट करो और वो इससे वर्टाइसेस बनाओ, टेक एनी वैल्यू ऑफ टी।
एनी वैल्यू ऑफ टी, कौन सी भी वैल्यू बनाओ आप टी की। जे आल्सो हैज गिवन द आंसर 4, ऑप्शन डी। वेरी गुड, बहुत सारे लोग कैलकुलेशन तो करते हो, बट सही है नहीं चेक करेंगे सब लोगों के साथ, आज चेक नहीं होगा, आज आपके लिए। यस 4, आदित्य आल्सो। यस आपने तो पहले दिया था। शुभम, वेदांत, ऋषभनाथ हैज गिवन, साहिल, अभिजीत शिंदे। चलो देखेंगे, वीडियो बंद हो जाएगा 2 मिनट में। ये टी माइनस टी, टी माइनस टू, टी की एक वैल्यू लीजिए, कोई भी वैल्यू लीजिए, एनी वैल्यू जो हमें कैलकुलेशन में मदद करेगी। 0 लो, 0 - 2, 0 - 2, पहला पॉइंट x1 y1, 0 + 2, 2, 2, 2, और तीसरा पॉइंट t + 3 यानी 3, 3, 0। दीज आर द 3 पॉइंट्स, x1 y1, x2 y2, x3 y3। अब इससे कैलकुलेशन करो, x1 y1, x1, तो ये पहला वैल्यू 0 आएगा। अभी x2 2, 2, x2 1 2 3 2 3 1, यस बराबर है, आपने बहुत सही कैलकुलेशन किया। 1 2 3 2 3 1, देखेंगे, हमको भी देखना है। सो 2 × सेकंड x2, 2, 1 2 3 2 3 1, थर्ड कोऑर्डिनेट 0 + 2 2 प्लस 3, 1 2 3 2 3 1, 1 2 3 2 3 1, 3 1 2, 3 1 2, 3 0, तो 3, 2 2 are 4, 4 plus 3 into -2 - 2 -4, -12 plus 4, 8, 8 upon 2 4 बराबर है 2t, नहीं t नहीं आता।